आज इस वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस का अध्याय नंबर 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ की चर्चा करेंगे। पृथक्करण क्या होता है? अलग करना। हम दैनिक जीवन में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस चीज़ों से हम चीज़ों को आपस में कैसे अलग करते हैं। मिली हुई चीज़ों को हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से अलग करना पड़ता है। जैसे हम अनाज की सफाई करते हैं, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर वगैरह सब निकालते हैं। तो वो किससे करते हैं? हम हाथों से करते हैं। किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या दो अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं और चावल, छोटे कंकड़ और भूसे अलग करने की प्रक्रिया हस्तचयन कहलाती है। हाथ से अलग करते हैं हम, जैसे देहात में बोला जाता है पीसना करना। जैसे गेहूं और चावल में से कंकड़ पत्थर अलग करते हैं, तो वह विधि क्या होती है? हस्तचयन। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग होती है, जैसे आजकल तो थ्रेसर बोलते हैं जिसको, मशीन आ गई है। पहले हाथों से अनाज निकाला जाता था। चावल को ड्रमों पे, ये ड्रम है जो इस पे मार मार के धान को अलग किया जाता था चावल के पौधों से। फूलों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ये देखो, इस विधि को क्या कहते हैं? ओसाई या विनोइंग। इसमें जैसे हमें गेहूं का पीसना करते हैं, जैसे इस विधि को ओसाई कहते हैं। जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में हम मुंह करके खड़े हो जाते हैं और ऊपर से अनाज गिरना शुरू कर देते हैं। इसमें जो हल्के कचरा है वो आगे चला जाता है, मिट्टी होगी, हल्का कचरा होगा, और गेहूं है वो नीचे एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो यह कारगर विधि है, बहुत ही अच्छी, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आती है। ये इस फोटो में आप देख रहे होगे, ये क्या है? ये भी एक थ्रेसर की मशीन है। मिश्रण में से भारी और हल्के अवयवों को पवन द्वारा पृथक करने की इस विधि को ओसाई या विनोइंग कहलाती है। ये क्या है? छलनी। इससे क्या करते हैं? हम आटा, घर में आटा छान सकते हैं। और क्या छान सकते हैं? और भी हम कुछ कर सकते हैं, जिससे हमें बारीक चीज़ अलग करनी हो और मोटी चीज़ें, बहुत ही बारीक चीज़ अलग करनी हो और मोटी चीज़ें ऊपर रह जाते हो। तो ऐसी विधि में हम छलनी से हम यह कर सकते हैं। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा का एक साबरमती आश्रम गांधी जी के लिए फेमस है। अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे यात्रा के बारे में जानते हैं। साबरमती आश्रम गांधी जी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाए। नमक कैसे तैयार किया जाता है? समुद्री जल को हम किसी स्थान पर, विशेष स्थान पर भरकर कई दिनों के लिए छोड़ देते हैं। वो जल वाष्पित हो जाता है और नमक नीचे ठोस अवस्था में रह जाता है। चीनी मिट्टी की डिश में गर्म करना। निस्तारण विधि क्या है? किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो प्रक्रिया को अवसादन या सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव तो यह प्रक्रिया निस्तारण कहलाती है। देखो, अवसादन और निस्तारण दो प्रकार की विधि है। जैसे हमें चावल बना रहे तो चावल को धोते हैं, धो के उसमें पानी मिला दिया और चावल नीचे बैठ गए, तो चावल तो नीचे बैठ गई, ये अवसादन हो गई है विधि। और बर्तन को थोड़ा सा